नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अवैध मानव व्यापार रोधी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट काट BLE 032 कानूनी नीतियां तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में संस्थागत प्रतिक्रिया। ब्लॉक 1 कानून तथा नीतियां। इकाई 3 राज्य विधायन बटा नियम तथा प्रक्रियाएं। 3.1 प्रस्तावना। निर्विवादित रूप से भारतीय राज्यों के ऊपर अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए उपाय इजाद करने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कानूनी जिम्मेदारी है। तदनुसार राज्य सरकारों ने अवैध मानव व्यापार को दबाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन यह कदम अभी पर्याप्त नहीं है। तथापि कानूनों की पुनरीक्षा से यह आभास हुआ है कि अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और जानकारी में काफी बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में देवदासी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। देवदासी प्रथा का आशय लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लिप्त करने के उद्देश्य से भेंट करना होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले मैसूर पहला राज्य था जिसने इस प्रथा के खिलाफ कदम उठाया। वर्ष 1924 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया और तदनुसार धारा 372 और 373 जो इस प्रथा से संबंधित थी को अवैध घोषित किया गया। भारत में भी कुछ राज्यों ने इस कुप्रथा से लड़ने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। उदाहरणतः कर्नाटक देवदासी भेंट प्रतिषेध अधिनियम 1982 में महिला को भेंट करना, चाहे भेंट उस महिला के सहमति या असहमति से हो, को विधिविरुद्ध घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश देवदासी भेंट प्रतिषेध अधिनियम 1989 के अनुसार जो कोई भी भेंट करने की रीति को निभाएगा, उसका प्रचार करेगा, ऐसा करने के लिए उकसाएगा या इस प्रकार की रीति में भाग लेगा, वो दंड का भागी होगा। 3.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अवैध मानव व्यापार का मुकाबला करने के लिए राज्य स्तर पर उठाए गए कदमों का विवरण देने में सक्षम हो जाएंगे। देवदासी प्रथा का अर्थ का विवरण दे सकेंगे। उन भारतीय राज्यों को पहचान सकेंगे जिन्होंने देवदासी कुप्रथा से मुकाबला करने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं। गोवा बाल अधिनियम 2003 के तहत अवैध बाल व्यापार की परिभाषा देने के साथ साथ इस अधिनियम की अन्य मुख्य बातें तथा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित मॉडल कानूनों के साथ साथ विभिन्न राज्य कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे। 3.3 गोवा बाल अधिनियम 2003। यह आश्चर्य की बात है कि भारतीय कानून में गोवा बाल अधिनियम 2003 के अलावा किसी अन्य कानून में अवैध व्यापार की परिभाषा नहीं दी गई है। यह भारत का इकलौता अधिनियम है जिसमें अवैध बाल व्यापार को परिभाषित किया गया है। गोवा बाल अधिनियम की धारा 2 जेड के अंतर्गत अवैध बाल व्यापार का अर्थ है वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से देश की सीमा के अंदर या सीमा पार धमकी, बल प्रयोग या किसी बाध्यकारी उपायों द्वारा अगवा करके झांसा देकर, धोखा देकर, शक्ति अथवा किसी प्रभावशाली पद का दुरुपयोग कर अथवा धन के लेनदेन या लाभ द्वारा व्यक्ति के अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त कर किसी आर्थिक लाभ अथवा किसी अन्य उद्देश्य से व्यक्ति की खरीद फरोख्त, उसकी नियुक्ति, उसका परिवहन करना, उसका हस्तांतरण करना, उसे अपने अधीन रखना या हासिल करना। गोवा बाल अधिनियम 2003 का उद्देश्य गोवा में बच्चों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा एक ऐसे समाज का सृजन करना है जो बच्चों के अनुकूल हो। पर्यटन क्षेत्रों में बच्चों के शोषण की बढ़ती हुई आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को लागू किया गया है। बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण से सख्ती से निपटने के लिए हाल ही में गोवा बाल अधिनियम 2003 में काफी संशोधन किए गए हैं।
संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ चाहे नकद या वस्तुरूप में व्यापारिक प्रयोजन से उपभोक्ता की यौन संतुष्टि के लिए किसी बच्चे का यौनाचार में लिप्त, वास्तविक या उत्तेजित या दुराचारी प्रदर्शन सहित बच्चों के यौन शोषण के हर स्वरूप सहित बच्चों के व्यापारिक यौन शोषण के तहत विभिन्न प्रकार के शोषण को शामिल करने के लिए इसके दायरे में विस्तार किया गया है। इसमें किसी बच्चे को यौनाचार में फंसाने, अनुमति देने, प्रयोग में लाने, प्रोत्साहित करने या बलपूर्वक लिप्त करना शामिल है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्पष्ट सेक्स में लिप्त होने के लिए बच्चों का सहयोग लेना भी शामिल है। बच्चों द्वारा अश्लील फोटो या फिल्मों में पोज देना, अवयस्कों को एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य करना, बच्चों के यौन अंगों को जानबूझकर चोट पहुंचाना आदि को शामिल करने के लिए गंभीर यौन शोषण की परिभाषा में विस्तार किया गया है। बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, वेश्यावृत्ति तथा अधिकारों के उल्लंघन से बचाना सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में राज्य की भूमिका में भी विस्तार किया गया है। अधिनियम में सभी स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा परामर्शी सुविधाएं देने का प्रावधान है। नए विधायन के तहत होटल या अन्य प्रतिष्ठान में परिसर के साथ साथ निकटतम पार्क एवं समुद्र तटों पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के स्वामियों एवं मैनेजर की होगी। यदि किसी बच्चे को बिना रजिस्ट्रेशन के कमरे में अनुमति दी गई तो उसकी जवाबदेही भी होटल के स्वामी या मैनेजर की होगी। इस अधिनियम में अश्लील रूप में पोज करने, देवदासी के रूप में लड़कियों को भेंट करने या स्वीकार करने के भेष में बच्चों को बेचने सहित व्यापारिक शोषण के लिए बच्चों को उपलब्ध कराने के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। भारतीय विधिशास्त्र में पहली बार अवैध व्यापार को एक कानूनी परिभाषा दी गई है। हर प्रकार के यौन शोषण को शामिल करने के लिए यौन अपमान की परिभाषा में विस्तार किया गया है। होटल परिसर में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों के स्वामी तथा मैनेजर को सौंपी गई है। फोटो स्टूडियो को आवधिक रूप से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना अपेक्षित है कि उन्होंने किसी बच्चे की अश्लील फोटो नहीं खींची है। अश्लील सामग्रियों तक बच्चों की पहुंच विनियमित करने के लिए सख्त नियंत्रण उपाय इजाद किए गए हैं। कृपया निम्नलिखित बोध प्रश्न का उत्तर दें। 3, 4 राज्य के नियम। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में इसके दायरे में आने वाले बच्चों के लिए रक्षात्मक आवरण का प्रावधान है। अधिनियम में समग्र रूप से कठिन परिस्थितियों में बच्चों को 2 श्रेणियों नामतः कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे में विभाजित किया गया है। देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास उपलब्ध कराते हुए दोषी किशोरों तथा उपेक्षित बच्चों से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधित करने के लिए किशोर न्याय, देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया है। ऐसा किशोरों से संबंधित मामलों के अधिनिर्णयन एवं निपटान में बालकनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए बच्चे के हित में इस अधिनियमन के तहत स्थापित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके परम पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 जो इससे पूर्व के किशोर न्याय अधिनियम 1986 की जगह अधिनियमित किया गया है, दिनांक 1 अप्रैल 2001 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 68 राज्य सरकारों को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। तदनुसार राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कानून बनाती हैं।
किशोर न्याय के विषय पर नए कानून के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों बटा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के दिशा निर्देशों के लिए अधिनियम के तहत मॉडल कानून तैयार किए। इन कानूनों को दिनांक 22 जून 2001 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया और सभी राज्य सरकारों बटा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि या तो वे इस मॉडल कानूनों को अंगीकार कर लें या फिर इन मॉडल कानूनों के आधार पर अपने स्वयं के कानून बनाएं। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित राज्य सरकारों ने अपने कानून बनाए। आंध्र प्रदेश किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2003। बिहार किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2002। दिल्ली किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2003। गुजरात किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2003। झारखंड किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2003। कर्नाटक किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2002। महाराष्ट्र किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2002। राजस्थान किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2002। तमिलनाडु किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2001। उत्तर प्रदेश किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2004। पश्चिम बंगाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2009। इस प्रकार किशोरों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किशोर न्याय अधिनियम में समय समय पर संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के किए गए संशोधन तथा संशोधन करने के कारणों को नीचे दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त किया गया और वर्ष 2000 में एक नया कानून तैयार किया गया जिसे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 कहा गया। इस कानून से अभिरक्षात्मक देखभाल या संस्थागत देखभाल से हटकर वैकल्पिक गैर संस्थागत देखभाल जैसे कि गोद लेना, एक बाल केंद्रित किशोर न्याय प्रणाली तथा उस व्यक्ति द्वारा विशेष सुरक्षा जिसकी देखभाल या प्रभार के तहत वे हैं, के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं पुनर्वास की शुरुआत वर्ष 1986 के कानून में बदलाव के कारण। वर्ष 1986 का कानून कल्याणकारी मॉडल पर आधारित था और बच्चों के अभिरक्षात्मक और संस्थागत उपायों पर केंद्रित था। इसमें निहित बच्चों के अधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन के उद्देश्यों को कई कारणों से पूरा कर पाना संभव नहीं था। 1986 के कानून की विधिक खामियों को काफी लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। किशोर न्याय के प्रशासन को भी सरल, कारगर और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को UNCRC 1989 की अभिपुष्टि की थी। इसमें अपेक्षा की गई थी कि बच्चों से संबंधित कानूनों को UNCRC के अनुरूप बनाया जाए। इसमें न्याय प्रदान करने की बालक अनुकूल प्रक्रिया की भी अपेक्षा की गई जो कारावास के अलावा देखभाल एवं पुनर्वास के वैकल्पिक उपायों पर केंद्रित है। वर्ष 2006 में कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2000 के कानून में एक संशोधन किया गया था और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को शामिल किया गया था। संशोधित कानून के महत्वपूर्ण तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं। जिस तारीख को अपराध हुआ उसके आधार पर तरुणावस्था का निर्धारण करना, अधिकतम 3 वर्ष के दंड का आदेश, बच्चे की पहचान उजागर करने की स्थिति में मीडिया को दंडित करने का आदेश, दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों के अधिकारों का आजीवन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दत्तक ग्रहण की परिभाषा शामिल करना,
लंबित मामलों की आवधिक पुनरीक्षा, मामलों का त्वरित निपटान। चूंकि किशोर न्याय राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को केंद्र द्वारा बनाए गए मॉडल कानूनों के सेट के आधार पर अपने कानून बनाना अपेक्षित है। कानून में वर्ष 2006 में हुए संशोधन के परिणामस्वरूप किशोर न्याय संबंधी केंद्र के मॉडल कानून 2001 निरस्त किए गए और उनके स्थान पर किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण कानून 2007 प्रतिस्थापित किए गए। वर्ष 2006 में यथासंशोधित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत आने वाले बच्चे। विश्व के विभिन्न देशों में विद्यमान किशोर न्याय प्रणाली केवल उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने अपराध किया है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 तथा वर्ष 2006 में इस अधिनियम में हुए संशोधन बच्चों की दो श्रेणियों से संबंधित है। 1. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। 2. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, जिन्हें किशोर भी कहा जाता है। 3.5 सारांश। अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए उपाय इजाद करने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कानूनी जिम्मेदारी निर्विवादित रूप से भारतीय राज्यों की है। देवदासी प्रथा का आशय लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लिप्त करने के उद्देश्य से भेंट करना होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले मैसूर पहला राज्य था जिसने इस प्रथा के खिलाफ कदम उठाया था। गोवा बाल अधिनियम 2003, जो विशेषतः गोवा राज्य के लिए है, भारत का इकलौता अधिनियम है जिसमें बाल अवैध व्यापार को परिभाषित किया गया है। गोवा बाल अधिनियम 2003 का उद्देश्य गोवा में बच्चों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा एक ऐसे समाज का सृजन करना है जो बच्चों के अनुकूल हो। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000, जो इससे पूर्व के किशोर न्याय अधिनियम 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 68 राज्य सरकारों को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के कानून तैयार किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।